खैनी बीड़ी ये नशा के ऊपर इस तरह बोल गए जैसे अखाड़ा में ताल ठोक के कैसे उठा के बजाड़ देता सीना पर चढ़ जाता, वैसे ही खैनी बीड़ी नशा को उठा के बजाड़ के सीना पर चढ़ गया। उस समय जोरदार बोल गए। आरती हो गई, संध्या समय है, हम टहलने निकल गए यही बहियार की तरफ। तो जब उधर से लौटते हैं कोई नहीं था, उस ताली की आवाज हुई। हम कहीं बहियार में कैसी ताली बज रही है, कुछ कुछ अंधकार हो गया था। तो गौर से देखते हैं तो वही बाबा खैनी लटा के ठोक रहे। तो मंच पर तो उसको उठा के बजाड़ के सीना पर चढ़ गया, अब बहियार में खैनी उसके सीना पर चढ़ गया। तो कबीर साहब कहते कहता सू करता नहीं, मुक्का बड़ा लबार, आखिर धक्का खाएगा साहिब का दरबार। उपाय नहीं है, वहां घूस देख के पार नहीं हो सकते आप, बड़ी मुश्किल है। वो धक्का खाएगा। बोलने वाले को भी प्रेरणा मिलती है, ऐसी बात नहीं। बोल तो देते हैं, जब एकांत में बैठते हैं तो अपने तरफ जब देखता है कि कहते तो हो, करते हो, कहते तो हो, करते हो, उनको भी धक्का लगता है। नहीं करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को तो और धक्का लगता है। अब आप जिनको भजन भेद बतलाए, अब भजन भेद लेके ध्यान में वो बैठे तो चाहे रोज में या आए तो कहेगा कि बाबा ये हम देखते ध्यान में। अब बाबा सर पर सा अंधरिए में, तो बाबा को बड़ा धक्का लगता है। वो जब अपनी अनुभूति बोलते हैं तो बाबा को भीतरे भीतर ये हथौड़ा में उसको भी मार लगता है। तो उसके अंदर भी प्रेरणा होती, नहीं करना चाहिए। तो बोलने वाले सुनने वाले तो प्रेरणा मिलती ही है, बोलने वाले को भी मिलती है प्रेरणा। और इस बीच में जब आगे कदम बढ़ाते हैं और जब उस मंजिल पर पहुंचता है तो वे भी यही दोहराते हैं कि कहने में नहीं आता है। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सो, कहत सुनत सुख उपजय, अरुण परमारथ हो। कहने सुनने से प्रेरणा मिलती है, मन में एक जोश होता है और कदम आगे बढ़ाते हैं और उस मंजिल पर जब पहुंचता है तो वे जब फिर उधर से लौटते हैं तो वही न पता बतलाएंगे। कौन बताएगा पता? वही संत पता बतलाएंगे। और ऐसे संतों के पास जाके बैठिए तो आपकी बुद्धि सही होगी। इसलिए भगवान वेद कहते हैं पहले बुद्धि को ठीक करो। बुद्धि जो कैसी बुद्धि हो गई है हम लोगों के अंदर कि दुनिया के तमाम यही सब होने से हम सुखी हो जाएंगे, यही बुद्धि में बात घुस गई। आपको वह शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए बुद्धि को पहले ठीक कीजिए। जिनकी बुद्धि ठीक हो गई है, एक महात्मा जी नाव पर बैठ के पार जा रहे थे। 8 लोग नौजवान अगल बगल बैठे थे और नाव पर बहुत यात्रीगण थे। नाव आगे बढ़ रही थी
एक युवक पीछे से कपड़ा खींच लिया। आ तो पढ़ा लिखा पर बड़ा उद्दंड सब था। तो महात्मा जी उलट के देखा तो दूसरे तरफ से खींच लिया, उधर देखे तो इधर, इधर देखे तो उधर, तंग तंग कर दिए। महात्मा जी आंख बंद कर लेते। परमात्मा की तरफ उनकी दृष्टि गई, जोरों से आकाशवाणी हुई कि महाराज कहिए तो मैं इस नाव को ही उलट दूं। इस आकाशवाणी को सुनकर सारे यात्रीगण भयभीत हो गए और वे नौजवान सबका गर्म खून भी ठंडा पड़ गया। फिर जोरों से आवाज हुई कि महाराज कहिए तो मैं इस नाव को ही उलट दूं। सारे यात्रीगण भयभीत हो गए, नौजवान सब भी। पर महात्मा जी की आंख खुलती है और महात्मा जी क्या कहते हैं कि प्रभु अगर उलटना ही है तो इन सबकी बुद्धि ना उलट दे, बुद्धि उलट दे, बुद्धि ना उलट देने से क्या होगा? ये कुबुद्धि उलट जाएगी, इस बुद्धि में बदल जाएगी। ऐसे संत सद्गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर अपने जीवन को सार्थक और सफल करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।